हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं टाइप 10 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा। 40,000 रुपये टोटल है। इसमें ए का वेतन भी है और बी का वेतन भी है। मान लेते हैं ए का वेतन ए है और बी का वेतन बी है। अब क्या बोला कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो ये ए का वेतन है, 85% खर्च करता है, इसका मतलब 15% बचाएगा, तो ये ए की बचत हो जाएगी। ये बी का वेतन है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, इसका मतलब अपने वेतन का 5% बचाएगा। अब दोनों की बचत बराबर है तो बराबर रख देते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 3, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा। बी को इस साइड ले आए तो यहाँ पर 1 था, 3 को इस साइड लेके जाएंगे, ये 3 है, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी वेतन की। अब रेशियो में टोटल वेतन है 4 रेशियो, हमें दे रखा था 40,000। पूछा क्या है, ए का वेतन यानी कि 1 रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ये कह रहा है कि अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% होता है 3/5। अगर इनकम उसकी 5 है तो 3 का खर्चा करता है, बचाएगा कितना 2। चाहो तो 100 मान के सोल्व कर सकते हो, 100, 60 और फिर 40, तो बाद में कैंसिल करोगे यही आएगा। फिर बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो डायरेक्ट आय को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इसकी ट्रिक होती है। सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक से ही देखे हम। अब बोला है उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। पूछा क्या उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 100, उसकी इनकम है 30, खर्चा कर दिया तो बचाएगा 70। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 है, तो 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसकी बचत बढ़ जाएगी 35%। तो 35% इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं या फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाटा गलत हो सकता है। इसने क्या कर रखा था, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इसने गलती ये कर रखी है, 60% बचाता है, मान लिया 60, और ये होगी उसकी इनकम और ये होगी सेविंग। फिर बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर तो 20 की वृद्धि कर दी इसने 120, लेकिन यहाँ पर बोला है कि अब खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो 60 का 10% 6 हो जाएगा, वृद्धि होगी तो 66 होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ये 60% था तो इसी में 10% बढ़ा दिया, 70% कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिर गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर तो 35 होगा, इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है और प्रत्येक लड़के की फीस से 25% कम है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या होगा। टोटल विद्यार्थी हैं 1500, इनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। उनमें से 44% लड़कियां हैं, यानी कि 1500 का 44% लड़कियां हैं, तो इसका 44% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, यानी कि 660 लड़कियां। तो लड़के कितने होंगे, 1500 में से 660 माइनस कर देंगे तो 40, ये हो जाएगा 700 और 800, यानी कि 840 लड़के हैं। पूछा क्या है, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है, तो प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है 540, तो 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल फीस हो जाएगी लड़कों की। और बोला कि प्रत्येक लड़के की फीस लड़के की फीस से, यानी कि लड़के की फीस तो थी 540, इससे 25% कम है तो इसका 75% होगी। 75% कितना होता है 3/4 होता है, वैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 3/4, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 थे 12 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो 135 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है 405 और लड़के की थी 540। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की फीस का योग कितना होगा, यानी कि इसको हमें जोड़ के आंसर निकालना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई है, क्या करेंगे, 2 0 हैं तो 2 0 को अलग से लिखेंगे, 4 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, यानी कि यहाँ से 600 आएगा। एक काम कर लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट तक सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में 3 डिजिट अलग हैं, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 आएगी, उसके बाद 405 को मल्टीप्लाई करना 66 से, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, यहाँ से आएगा 30, 1 0 पहले थी
तो यहाँ से 300 आएगा लास्ट में, आगे कुछ संख्या होगी उससे मतलब नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 900 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा 7,20,900, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एग्जाम में हमें सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो रेशियो में तो बोल रहा है कि 15% खर्च करता है और रुपये में 75 रुपये खर्च करता है, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे। पूछा क्या है आय, तो आय 100% हो जाएगी। सिमेट्री लगाएं तो इसका 5 मल्टीपल है, 100 का 5 मल्टीपल निकालेंगे तो 500 रुपये इसकी आय हो जाएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपये है, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा, इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8840, उसको बीच में लिखेंगे, और सभी अधिकारियों का यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अधिकारी, तो इनका औसत वेतन है 15,000 रुपये, और जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत है 8,000 रुपये, और सभी कर्मचारियों का वेतन था 8840, तो इसको बीच में लिखेंगे। यहाँ पर अब एलिगेशन लगा लेते हैं, तीनों क्वांटिटी सेम है, औसत में दे रखा है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 900, 1000, 160, 160 होने के बाद 9000, फिर 6000 रहेगा, यानी कि 6160। यहाँ से माइनस करेंगे तो 840, 0 से 0 रेशियो निकाल लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। अब कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। पूछा क्या है हमसे 5 में, कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है। तो अधिकारी कितने थे 3, और टोटल कर्मचारी कितने हैं 25, इनका परसेंटेज हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 3 चौके 12%। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था। हम मान लेते हैं उसका पूर्व मासिक वेतन था 100%, अब बढ़ गया 5%, तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा टोटल 105%, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि बढ़ने के बाद हो जाता है 15,120 रुपये। तो पूर्व मासिक वेतन हमें निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 15,120 डिवाइड में 105 मल्टीप्लाई में 100। सिमेट्री लगा के देख सकते हो। वैसे यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको, 5 1 6, 7 और 2 9, 7 से हो जाएगा क्या देख लेते हैं, 7 14 1 6, 7 से हो जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 6 42, 0। 3 से सोल्व करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, यानी कि 2 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 14,400 ये है वार्षिक वेतन। पूछा क्या हमसे उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो मासिक वेतन निकालना है कि एक महीने का निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। तो मान लेते हैं कि पहले उसकी आय थी x रुपये, यह है लाख में, और उसकी आय बढ़ गई 5 लाख, यानी कि अब आय कितनी होगी x प्लस में 5। पहले उसे टैक्स देना पड़ता था 12% का, अब देना पड़ता है 10% का। जो अब टैक्स देना है इससे इसका 10,000 रुपये बढ़ गए, यानी कि ये ज़्यादा है, तो x प्लस में 5 ये उसकी इनकम है। अब इस पर टैक्स लगता है 10% का, और पहले इनकम x थी, इस पर टैक्स लगता था 12% का, और ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10,000। अब तो ये वैल्यू हमने लाख में ली है, ये 5 भी लाख में है, तो एक काम करते हैं इस 10,000 को भी लाख में बनाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 10x प्लस में 50 और माइनस में 12x, 100 को इस साइड लेके आएंगे। पहले इसको सोल्व करें तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 1/10। अब ये लाख में है, 100 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 लाख। तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 2x
50 को इस साइड लेके जाएंगे तो 10 माइनस में 50 यानी कि -2x बराबर -40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि पहले उसकी आय कितनी थी 20 लाख। पूछा क्या है 7 में बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी कितनी गई थी 5 लाख, यानी कि अब कितनी हो जाएगी 25 लाख। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? तो हम मान लेते हैं कुल संपत्ति उसकी 100 है। अब इसमें से उसने 30% यानी कि 30 दान कर दिया, बाकी कितना रह जाएगा 70। अब इस 70 में से उसने 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दान में दे दिया। 70 का है ये, तो 70 का अब कितना प्रतिशत रह जाएगा? तो यहाँ पर होगा 55% यानी कि 45% अब शेष रह जाएगा। और ये 45% उसने अपनी 3 बेटियों में बांट दिया बराबर बराबर। तो 70 का 45% निकाले तो ये पॉइंट में आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 1000 में बना लेते हैं ताकि पॉइंट में ना आए। तो यहाँ पर ये 700 रह जाएगा। अब 700 का 45% हमें निकालना है। 700 का 45% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 5 35 और ये हो जाएगा 700 के 28, 28 और 3 31 यानी 315। अब 315 यूनिट इसके पास है, ये हम रेशियो में चल रहे हैं। अब ये उसे 3 बेटी में बराबर बराबर बांटना है, यानी कि एक बेटी के पास कितना हिस्सा आएगा 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 1 कम 3, 3 5 से 15, यानी कि हर एक बेटी को 105 रेशियो मिलेगी। और इसने बोला कि हर एक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते, नहीं 105 किसके बराबर है 42 लाख के बराबर है। हमें क्या निकालना है कुल संपत्ति। कुल संपत्ति हमने 1000 मानी थी तो 1000 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 42 बटा 105 मल्टीप्लाई में 1000। अब ये आंसर लाख में आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 और 15 7 105। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 दिया 15, ये हो जाएगा 200। 3 से कैंसिल करेंगे 2, यानी कि ये हो जाएगा 200 गुणा 2 400 लाख। ये कुल संपत्ति थी उसकी 400 लाख की। ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले आप कुल संपत्ति मान लेना, x भी मान सकते हो, यह आपकी मर्जी है, 100 भी मान सकते हो, लेकिन 100 से फिर यहाँ पर पॉइंट में आता है इसलिए मैंने 1000 मान लिया। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300। 300 इसने दान दे दिया, अब शेष रह जाएगा 700। अब शेष राशि में से इसने 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया, बाकी कितना रह जाएगा अब 700 का 45%। अब 700 का 45% हमने निकाला तो 315 आया। अब 315 को इसने अपनी 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 105 105 105। और फिर बोला कि हर एक बेटी को 42 लाख रुपए मिले, यानी 105 की वैल्यू 42 लाख है। निकालना था कुल संपत्ति। कुल संपत्ति हमने 1000 मानी थी तो 1000 की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, रोहित का वेतन क्या होगा? यहाँ पर मानते हैं ये राहुल है और ये है रोहित। अब राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है, तो मान लेते हैं कि रोहित का वेतन 100x है और इसका वेतन कितना हो जाएगा फिर 150x। x नहीं मानो तो रेशियो में भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर क्या बोला, यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, तो राहुल का वेतन कितना है 150x, इसका 8% वो बचाता है और यही बचत इसने दे रखी है 2250 के बराबर। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 15 से इसको सोल्व करें तो ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 150। अब x की वैल्यू हो जाएगी 1500 डिवाइड में 8। हमसे क्या पूछा था कि रोहित का वेतन कितना, तो रोहित का वेतन 100x था, 100x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 100। 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 750। 0 हो जाएगी 25 5 125, असर लगेगी 12, 25 7 175 और 12 187, यानी कि 18750। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और
उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। क्या बोल रहा है कि उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। 20% होता है 1/5। अगर उसका खर्चा 5 है तो उसकी आय से 1 ज़्यादा यानी कि 6 है। और सेविंग कितनी हो जाएगी फिर 1, चाहे तो 100 मान के सोल्व कर सकते हो। अब बोला यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है तो 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो खर्चे को डायरेक्ट 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 360 और ये होगा 350। 350 खर्च करता है, इनकम थी 360, तो बचाएगा कितना 10। तो एक को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, तो 10 से करनी पड़ेगी, यानी कि 10% की वृद्धि हो जाएगी बचत में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 15% बचाती है, 15% होता है 3/20 या फिर 15/100 करोगे तो यही आएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इनकम अगर 20 है तो खर्चा कितना करती है, खर्चा नहीं करती है बचाती है, यानी कि 3 बचाएगी तो खर्चा कितना करेगी 17 का। फिर बोला है कि व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो खर्चे को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो बचत को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 340। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ेंगे तो 0, 8 4 12, 3 1 4 और 1 5। तो 20 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 520 आ जाए, यानी कि 520 को फिर डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 26। तो 26% की उसकी इनकम बढ़ गई। 11 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनकम का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 75% खर्च करती है, 75% होता है 3/4। अगर उसकी इनकम 4 है तो 3 वो खर्च करती है तो बचाएगी कितना 1। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बचत 1% घट जाती है। अगर घटती है तो हम माइनस से डिनोट करेंगे, और 1% घटती है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब उसकी इनकम 80 है और सेविंग -1 है तो खर्चा कितना होगा 81। 81 में से अगर 1 माइनस करेंगे तभी तो 80 आएगा। तो 3 से इसने किससे मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए, तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यानी जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 27% बढ़ गया। 12 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। सेम यही कंसेप्ट लगेगा, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 80% होता है 4/5। अगर इनकम 5 है तो खर्चा करता है 4 का, बचाएगा कितना 1। फिर क्या बोल रहा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वृद्धि है तो प्लस रखेंगे और कमी है तो माइनस रखेंगे। बचत में 10% की कमी होती है तो -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कमी है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 5 60 और ये हो जाएगा -10। तो अब यहाँ पर क्या रखें कि जिसमें से 10 माइनस करें तो 60 आ जाए, यानी कि यहाँ पर 70 रखना पड़ेगा। 70 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 60 होगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए, यानी कि 70 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 होता है वैसे तो 17.5 हो जाएगा। 17.5 की वृद्धि हो जाएगी उसके खर्चे में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। अगर इनको बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, अब तो चुटकी में सोल्व हो रहे हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 65% खर्च करता है, 65% हो जाएगा 65/100। चाहो तो इसको सोल्व कर लो या फिर 100 और 65 रख के भी सोल्व कर सकते हैं। तो 5 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 5 65 और ये 20। अगर इनकम 20 है तो 13 खर्चा हो जाता है तो बचाएगा कितना 7। अब आय में 20.1 की वृद्धि होती है, यहाँ से 20.1 की वृद्धि है तो 20.1 की मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेविंग निकल कर आ जाएगी। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 20.1 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 402 आएगा यहाँ से। और ये हो जाएगा 25 या 75, 7 25 से कम 25 और 7 32। अब 402 यहाँ पर है, 325 यहाँ से है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका सेविंग, माइनस करें तो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पर 9, 9 में से 2 गए तो 7
और यहाँ पर 3 था यानी कि 77। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 77 आए, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेविंग 11% की बढ़ जाएगी। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 72% खर्च कर देती है, 72% यानी कि 72/100। अगर इनकम 100 है तो खर्च 72 कर देती है, बचाएगी कितना 28। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2000। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 8 120, हंस लगेगी 12, 15 दूनी 30 और 12 42। तो खर्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 फिर 1580। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1580 आ, यानी कि 1580 को डिवाइड कर देंगे 72 से, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 144। कितना बचेगा यहाँ से, फिर ये हो जाएगा 140 बचेगा, तो फिर ये 2 पे तो जाएगा नहीं, यानी 21 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में 21.9%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पहला किया था। कुल वेतन है 43,000। मान लेते हैं कि ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है। तो ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचाएगा 5%, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाएगा 20%। और ये उनकी बचत बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 4, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा 4/1। तो टोटल वेतन कितना है रेशियो में 5, 5 बराबर 43,000। पूछा क्या हमसे ए का वेतन कितना होगा, यानी कि 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगा के देखें तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 6 30, 8600 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 0, 4 6 24, 2 4 8 32 और 2 34, यानी कि 34,400 वेतन हो जाएगा ए का। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। ये तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अब की बार बी का वेतन पूछा है। तो बी का वेतन कितना है, एक रेशियो निकालनी, तो एक रेशियो की वैल्यू भी निकाली है 8600। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 8600। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ए और बी का वेतन का योग 45,000 रुपये है। 45,000 रुपये इनके वेतन का योग है। मान लेते हैं ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचाएगा 15%, और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है तो बचाएगा 30%, और इनकी बचत बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 15 दूनी 30, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा, बी को इस साइड लेके आके, तो ये हो जाएगा 2/1। कुल वेतन रेशियो में 3 है, 3 बराबर 45,000 है। पूछा क्या है 18 में बी का वेतन कितना होगा, यानी कि एक की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15,000। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। मान लेते हैं ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है। ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है तो बचाएगा 25%, और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है तो बचाएगा 10%। ये बचत बराबर है 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 2, यहाँ से आएगा 5, तो ए बी को इसे लेके आएंगे बराबर 2/5। कुल रेशियो में कितना है वेतन 7 रेशियो, और बराबर 42,000 के हैं। पूछा क्या है बी का वेतन, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी। सिमेट्री लगाएं तो इसका 6000 मल्टीपल है, 5 का भी 6000 मल्टीपल देखेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे सेम ही है, इसी में समझा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या पूछा है ए का वेतन कितना होगा। तो 7 की वैल्यू 42,000 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो सिमेट्री लगा तो 6000 है, तो 2 का 6000 मल्टीपल देखेंगे तो 12,000 हो जाएगा ए का वेतन। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी तथा सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी
के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 3 प्रश्न है, ए, बी और सी। क्या बोला है कि ए और बी का वेतन समान है, तो हम मान लेते हैं ए का वेतन x है तो बी का वेतन भी x है, सी का वेतन मान लेते हैं y है, तो ये तो हो गया उनका वेतन यानी कि इनकम। अब ये 8%, 7% और 9% दान कर देते हैं, यानी कि डोनेट कर देते हैं अपनी आय का। ये 8% डोनेट करेगा, ये 7% और ये 9%। फिर क्या बोला है, और उनके दान के बीच का अंतर, यानी कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। तो ए दान करता है अपनी वेतन का 8% और बी करता है अपने वेतन का 7%। अब इनका अंतर हमें दे रखा है 259। इसको सोल्व करें तो 100 कॉमन है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी ऐसे हो जाएगा 8x माइनस 7x बराबर x बराबर 25,900। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 25,900, बी का वेतन भी 25,900, क्योंकि दोनों का वेतन बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और बी का कुल दान, तो यहाँ से दान निकाल लेते हैं पहले। तो दोनों का वेतन 25,900 है, तो ये अपने वेतन का 8% दान करता और ये 7%, तो इतना हमने कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट 15% निकाल लेंगे। 15% देखो, एक डोनेट करता है अपनी आय का 8%, बी करता है अपने वेतन का 7% और इनका योग निकालना है, तो 25,900 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 15%। अब ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 निम्न 135, असल लगी 13, 15 पंजे 75 और 13 88, 15 दूनी 30 और 8 38। तो ये इनका टोटल दान हो जाएगा ए और बी का। अब ये दान सी की तुलना में, यानी सी ने जितना दान किया था, तो सी ने किया था अपने वेतन का 9% दान, तो सी के दान से 1185 रुपये अधिक है, इससे 1185 रुपये अधिक है ये दान। तो 1185 को इस लेके आएंगे तो माइनस कर लेते हैं 1185, तो ये हो जाएगा 0 0 7 और 2 2700। 9 से कैंसिल करें तो 3, यानी कि y बराबर हो जाएगा 30,000। तो y की इनकम कितनी थी 30,000। पूछा क्या हमसे, ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ए और सी का कुल ये दान और ए प्लस बी प्लस सी इसके वेतन का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये इनकम है। तो ए और सी का कुल दान कितना हो जाएगा, अभी दान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25,900, इसने अपनी इनकम का 8% डोनेट किया था। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 5 40 और 7 47, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2042 ने दान किया था ए ने। सी ने कितना किया था अपनी आय का 9%, तो ये हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 2700। तो कुल कितना हो जाएगा, ये 2 7 7 और 4, इतना दान किया था ए और सी ने। डिवाइड करना है इनकी तीनों की इनकम से, तो तीनों की इनकम कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम माने 26,000, तो 26 दूनी 52, 52 और 30 82, 82 में से फिर 200 माइनस करना, यानी कि ये हो जाएगा 81,800। मल्टीप्लाई में 100% हमें निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना मल्टीपल हो सकता है इसका, 6 मल्टीपल देखे तो 6 8 तो 48, ज़्यादा हो जाएगा, 5 मल्टीपल हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 8 40, 4 5 कम 5 8 4 9 और 5 8 40, तो ये कम ही रहेगा, नहीं 5 पर ही जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में है 5.8%, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ये क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ऐसे क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में स्किप करना होता है। अगर टाइम बचे तो फिर इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन का टाइम ये खा जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अपने तरीके से चलेंगे, इनकम हो जाएगी एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। क्या बोला कि 68% खर्च करती है अपनी आय का, आय हो जाएगी 100, तो खर्च करती है 68 की, बचाएगी कितना ये 32। फिर क्या बोला है,
यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में 20% की वृद्धि यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000। फिर बोला है उसकी बचत में वृद्धि होती है 9 से ही 3/8 यानी कि 8 में 72 और 3 75/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 के 32, 75 गुणा 4 यानी कि 150 का 2 गुणा 300, सेविंग आ जाएगी 300। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2000 में से 300 माइनस करेंगे तो 1700। तो एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ जाएगी, 68 को मल्टीप्लाई करना है ताकि आ जाए 1700, यानी कि 1700 को डिवाइड कर देंगे 68 से, 1700 के 68 ये हो जाएगा 25%। तो एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गई 25% की। 22 में ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 23। रिशु अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। x का मान ज्ञात कीजिए। इसी कंसेप्ट से चलेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अपनी आय का x% बचाती है, x% यानी कि x/100, अगर उसकी इनकम 100 है तो बचाती है x, तो खर्चा कितनी करेगी, ताकि दोनों मिलकर 100 के बराबर हो जाए, तो खर्चा करेगी 100 माइनस x का। ये उसका खर्चा, ये उसकी बचत है, दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। फिर क्या बोला है, उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2600। और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000 माइनस में 20x। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 50x। इन सब का जोड़ 2600 के बराबर है, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 2000 को माइनस करेंगे तो 600 बराबर 50 भी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो x में था भाई 50x, तो 600 बराबर 30x, x बराबर हो जाएगा 20। x की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कुल संपत्ति x है, आप चाहो तो 100 भी मान सकते हो। तो कुल संपत्ति का 66 से 2/3% अनुजा के पास है। 66 से 2/3% होता है 2/3, ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो कुल संपत्ति का 2/3 अनुजा के पास है। अब मौजूद संपत्ति के 30% की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसके 30% की वैल्यू कितनी है, 1,25,000। पूछा है कुल संपत्ति का 45% कितना होगा, तो पहले x निकाल लेते हैं, फिर उसका 45% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 0। तो x बराबर ये हो जाएगा 2 0, 1 0 यहाँ पर थी, ये x आ जाएगा। इसके हमें 45% निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 आएगी। फिर इकाई अंक देखिए तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो देख लेते हैं लास्ट में 50 किस ऑप्शन में है, 24 में एक ही ऑप्शन में है, 2,81,250। तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था, लेकिन उससे ये छोटा है। इसमें हमें क्या करना है, 3 है पर्सन ए, बी और सी। ए और बी का जो मासिक वेतन है वो समान है, तो हम मान लेते हैं एक्स, तो ये भी x हो जाएगा, और सी का वेतन मान लेते हैं y, तो ये इनकी इनकम है। ए अपने वेतन का 10% दान करता है और ये 8% अपने वेतन का, और ये अपने वेतन का 9%, तो ये डोनेट करते हैं। बोला क्या है, ए और बी के दान के बीच का अंतर, तो ए अपने वेतन का 10% दान करेगा और बी अपने वेतन का 8% दान करेगा, और इनका अंतर 400 रुपये है। तो 10x माइनस 8x 2x बराबर ये हो जाएगा 400 और 2 0 यहाँ से, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20,000। तो इन दोनों की इनकम कितनी है 20,000, क्योंकि दोनों की इनकम बराबर है। आगे क्या बोला है, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। तो ए और बी द्वारा
किया गया कुल दान हम निकाल लेते हैं। ये अपनी इनकम का यानी 20,000 का हम 10 और 8 18% निकाल लेते हैं, इकट्ठा निकाल देते हैं। चाहो तो अलग अलग सोल्व कर सकते हो। अब जो ये दान है ये सी का दान क्या था, वाई अपने वेतन का 9%। इसके दान से कितना अधिक है, 900 रुपये अधिक है। तो ऐसे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 और 2 0 36 बराबर 9y डिवाइड में 100। तो 900 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इनकी 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो 2700। 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी y कितना हो जाएगा 30,000। तो y की इनकम ही हमें निकालनी थी, कितनी हो जाएगी 30,000, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26। रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अपनी आय का 20% यानी कि 1/5। अगर उसकी आय 5 है तो बचाती है 1, तो खर्च करेगी 4। अब इसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आय में 29% की वृद्धि होती है तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 80। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 65 की। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 65 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि सेविंग 65% बढ़ जाएगी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27। यदि ए का वेतन, यहाँ पर ये थोड़ी मिस प्रिंट है, यहाँ पर प्रिंट गए तो गायब भी है। ए का वेतन बी के वेतन से आएगा, यहाँ पर ए और बी, यानी ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% होता है 3/5। अगर बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन इससे 3 अधिक है, यानी कि 8 है। फिर क्या बोला, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कितना कम है 3 कम है। किससे कम है 8 से, मल्टीप्लाई में 100। 1/8 हमें डायरेक्ट याद है 12.5 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 37.5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसलिए वैल्यू डायरेक्ट याद की जाती है, नहीं फिर टाइम ज़्यादा लगेगा उसको सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई है 5,000 की। पहले कितना था 7,000, मल्टीप्लाई में 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1/7 हमें डायरेक्ट याद है 14 से 2/7% होता है, इसका 5 मल्टीपल हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, 5 दूनी 10/7, यहाँ से 1 और आएगा, यानी 71 सही 3/7%, ऑप्शन 1। चाहो तो यहाँ से फिर सोल्व कर सकते हो 500/7 को। क्वेश्चन नंबर 29। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष राशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है। यदि वह अपनी माह में 5544 रुपये की बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी है x। अब वह अपनी मासिक आय का 30% राशन पर खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 70%। अब ये शेष राशि है। अब ये शेष धनराशि का 20% किराए पर खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना अब 80%। ये शेष राशि का 80% बच जाएगा, और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो शेष राशि का बचाएगा कितना अब 55%। अब ये उसके पास बचे हुए हैं, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5544। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से सोल्व कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 0 और 4। 7 से सोल्व करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14। 8 से कैंसिल करेंगे 9, और ये हो जाएगा 5 से कैंसिल कर लेते हैं 20। तो x कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 0 यानी कि 18,000 उसका वेतन था मासिक। हमसे पूछा क्या है, तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। तो स्टार्टिंग से अब दोबारा इसको सोल्व करना पड़ेगा। अपनी आय का 30% राशन पर खर्च करता है। आय थी 18,000, तो 18,000 का 30% खर्च कर दिया, बचाया कितना 70%। अब इस शेष धनराशि का 20% किराए पर खर्च करता है, और वही वैल्यू में निकालनी, यानी कि शेष धनराशि का 20% हमें निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 112, असल लगेगी 11, 1 0 थी यहाँ पर, और 14 एकम 14 और कितना बचे थे 12, यानी कि 26। तो 2620 रुपये किराए पर खर्च किए थे। यहाँ पर ये 2500 कहाँ गलती होगी, मल्टीप्लाई में होगी भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। 1 0 आ गई, 14 8 112, असल लगी 11, 14 एकम 14 और 11 बिल्कुल 25 होगा ये। तो 2520 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30।
गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कितनी वृद्धि होगी? पहले 800 कमाता था, अब 960 कमाता है, 160 रुपये की वृद्धि होगी। पहले कितने थे? 800 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व का। अगर वर्तमान दे के बाद का पूछे तो वर्तमान लिखते हैं, अगर बाद का दे रखा तो पहले मान लेते हैं। तो पहले का नहीं दे रखा मान लेते हैं x है, पहले ये x रुपये थे। अब प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, 10% होता है 1/10, यानी कि अब 10 है तो 1 की कमी होकर ये 9 हो जाएगा, तो 9/10 लिखेंगे इसको। तो इसकी 9/10, इसकी पावर n लिखेंगे। अब n यहाँ पर क्या है कि कितने वर्ष तक है, तो यहाँ पर n कितना है? 3 वर्ष तक, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 किसके बराबर दे रखा है? 729 के। तो हमें पता है 9 का क्यूब 729 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 का क्यूब यानी कि 1000। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो हमें वर्तमान दे रखा है 2 लाख, तो यहाँ पर वर्तमान लिखेंगे और प्रति वर्ष 5% की कमी होती है, 5% यानी कि 1/20, तो कितना हो जाएगा? 19/20। कितने वर्ष तक है ये? 2 वर्ष तक, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 4 से सोल्व करेंगे तो 4 पंजे 20 यानी कि 500। अब 19 का स्क्वायर होता है ये 361, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 3 5 3 15 और 3 18, कितना हो जाएगा? 1,80,500। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। पहले कितना था? 40,000, अब कितना हो गया? 48,400। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, तो स्क्वायर रूट इसका निकाल देंगे, इसके रेशियो निकाल कर, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, पहले कैंसिल कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट पता है कि 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 और 484 का होता है 22। तो कितनी वृद्धि हो गई? 2 की, किसके ऊपर? 20 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन 4। चाहो तो सोल्व करके देखना। 10% की इसमें वृद्धि होती है, यानी कि 1/10, तो 10 से 11 हो जाता है, यानी कि 40,000 पहले था, तो हर साल 11/10 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए तो 11/10 करेंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121, मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 जीरो, इतना हो जाएगा। तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष के लिए बोलता तो क्यूब रूट निकालना पड़ता। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है? मान लेते हैं वर्तमान मूल्य x है और प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। 20% 1/5 यानी कि 4/5 हो जाएगा। कितने वर्ष तक है? 2 वर्ष तक, तो 2 बार लिख लो, बराबर 32,000 है। तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2,000। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पहले निकालनी, मान लेते हैं x थी 2 वर्ष पहले, और प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है, 5% यानी कि 1/20, तो 21 से 20 हो जाएगी। कितने वर्षों तक है ये? 2 वर्षों तक, बराबर 17,640। 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 दूनी 14। इसको कैंसिल कर लेते हैं अब 21 से, 21 एकम 21, 4 21 दूनी 42, 3 से कैंसिल करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी कि 16,000। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या? हम मान लेते हैं वर्तमान मूल्य x है।
10% का ह्रास होता है, यानी कि 9/10 हो जाएगा। कितने वर्ष तक है? 3 वर्ष तक, तो 3 बार लिख लेंगे इसको, और ये हो जाता है 36,450। कैंसिल कर लेते हैं 9 से, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 से करेंगे 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 से फिर कैंसिल करेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50,000। 3 जीरो इस साइड से आएंगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था? मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व x रुपये था, और 15% की दर से कम होता, 15% 3/20 होता है। डायरेक्ट याद रखा करो, नहीं भी 15/100 करके सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले 20 था, 3 की कमी हो जाएगी, तो 17/20। कितने वर्ष तक है? 2 वर्ष तक, तो 17/20। अब कितना होगा ये? 4,33,500। इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 से सोल्व करेंगे तो 17 दूनी 34, ये बचेगा फिर 9, 17 पंजे 85, यहाँ से बचेगा 8, 17 पंजे 85। फिर 17 से सोल्व करेंगे तो 17 एकम 17 बचेगा 8, 17 पंजे 85, 1500, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 15 चौके 60, 4 जीरो, कितना हो जाएगा ये? 6 लाख। साथ में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि 70 लाख रुपए कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर 35,84,000 रुपये हो जाएगा? यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले कीमत थी 70 लाख और ये कम हो रहा है 20% की दर से, यानी कि 1/5। पहले 5 है तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 4/5। टाइम तो है नहीं, क्या पता अब कितनी बार रिपीट करें, तो पावर n लगा लेते हैं, और ये कम होकर हो जाता है 35,84,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा फिर 7 दूनी 14। ये साइड 1000 है तो 1000 को डिवाइड में लेके आएंगे, तो हमें डायरेक्ट पता है कि ये 8 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, 1000 है ये, तो n कितना हो जाएगा 3। वैसे फिर 8/10 को सोल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 4 से सोल्व कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर ये हो जाएगा 4 8 32, और यहाँ से हो जाएगा 250। 2 से सोल्व करें तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 125। अब ये पता हमें 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 3। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, n कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।